नुमाइंदे हावर अब्बास ने आबिद शेर अली से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। तो आपकी जमात के कायदीन को, रहनुमाओं को सज़ाएं हो रही थी, तो उस वक्त जो साबिका हुकूमत में लोग थे वो कहते थे कि भाई जो फ़ैसले हैं उनका एहतराम करना चाहिए। अब जो है जब सज़ाएं उनको हो रही हैं तो अदलिया के ख़िलाफ़ भी हम देखते हैं कि एक मुहिम चल रही है और जो है वो उसके ख़िलाफ़ नाराबाजी भी की जा रही है। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जो तो चोरी करेगा वो सज़ा भुगतेगा। किसको पता नहीं है कि इन्होंने पंजाब में जो लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, जाए रिपोर्ट्स लें, मुझे क्यों पूछते हैं आप, जाए जो इन्होंने करप्शन की और इनके जो मोटरसाइकिलिस्ट थे वो अरबपति बन गए सारे। और इतने इतने बड़े स्कैम्स हैं, मेगा स्कैम्स हैं जिनकी मैंने आपको डिटेल शेयर की है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी इनमें करप्शन की खूबियाँ थी पीटीआई में। तो ये अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, कभी इदारों पर, कभी मुसल्लह अफवाज के ऊपर, उनके घरों पर जत्थों की सूरत पे हमला करते हैं। कभी हमने नहीं सज़ाएं भुगतनी, हमने तो कभी नहीं बोला, तो ये भुगते। सब आप इन सज़ाओं को कितनी हद तक अमल दरामद इन पे देख रहे हैं? देखते हैं कि भाई सज़ाएं होती हैं, उसके बाद सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलने शुरू हो जाते हैं, वो उसमें कानूनी सकम होता है या जो भी कानूनी चीज़ें होती हैं, आप इन सज़ाओं पे अमल दरामद होता देख रहे हैं? देखिए, ये तो कानून बने, ये तो अदालतों का काम है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। और इस पर मेरा ख्याल इस मरतबा अल्लाह ने इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून को चांस दिया तो बिल्कुल बहुत से मामलात में कानून साजी होगी और लोगों को सस्ता और जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। जो सज़ा साबिक वज़ीर आज़म को साइफर केस में हुई हैं, आप उस पर इत्मीनान है आपका? देखिए जी, जावेद हाशमी को तो पेपर लहराने पर 25 साल की हुई थी, अगर आपको याद हो, तो इसने तो कौमी जुर्म किया, इसको तो सज़ा भी कम हुई है। फिर उस हिसाब से जावेद हाशमी ने जब पेपर लहराया था तो उसने 4 साल लगातार जेल में काटी थी बीइंग एमएनए। अगर आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद, मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने सिर्फ पेपर लहराया था तो उनको गद्दारी के संगीन जुर्म में 25 साल की सज़ा हुई। नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग केस में इन्होंने 25 साल सज़ा दी। तो इसने तो लहराया वो पेपर साइफर, तो इसने फिर वो जुर्म का इर्तिकाब किया, तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। साबिका जो काबीना थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। अब वो जो है वो मुकाबले का चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बताएं किस टाइम पे किस वक्त मुनाजरा करना है, मैं आपको बताऊं तरक्याती काम कैसे होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या पिद्दी का शोरबा, वो तो बच्चे हैं अभी, पंजाब की सर्दी इंजॉय करें तो उनको कराची भेज देंगे। तो आपको वो एन 127 से लगता है कि वो जीत जाएंगे और वो कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत बनाई जाएगी पीपल्स पार्टी की? वो समझते हैं कि पैसे के बलबूते पर वोट खरीदेंगे, उनकी गलत फहमी है। फिर अगेन फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना। सब चौधरी सरवर गवर्नर रहे हैं आपके दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, तो ये फरमाइएगा कि वो कहते हैं कि जो खुशफहमियाँ हैं नून लीग को इंतखाबात में दूर हो जाएंगी और कोई भी जो है वो जमात वो अक्सरियत से इन इंतखाबात में जीत नहीं पाएगी, तो आप क्या देखते हैं और उनको क्या इसके हवाले से बताना चाहेंगे? ना तो नजूमी वो है, ना तो मैं नजूमी हूँ। हाँ, हम लोगों में हैं तो वो भी लोगों में जाएं, पूछें कि क्या पोजीशन है। तो लोग तंग आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए और वो नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान को रिलीफ मिलता देख रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि जो महंगाई का तूफ़ान है और स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और इंशाअल्लाह ताला सादा अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हासिल करेगी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का होगा? ये इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात अगर वफाक में जीतेगी, सूबे में जीतेगी, तो इंशाअल्लाह हम बनेंगे। और उसमें मेरे कायद की ख्वाहिश है कि हम तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको साथ लेकर चलें। तो सब आपको लगता है कि इस मरतबा जो वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे वो 5 साल पूरे कर जाएंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या है आइंदा इंतखाबात के बाद कि अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती है तो सबसे पहले आपके हवाले ख्याल से कौन सी चीज़ों पे अमल दरामद करवाया जाएगा? और वो जिन्हें आज सियासी मुखालफिन को कौमी मुजरम कहा जा रहा है, क्या उनको सज़ाएँ दिलवाने के लिए मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा करेगी? देखिए जी, वो कानून का काम है, वो अदालतों का काम है सज़ाएँ देना। वो हमारा काम नहीं है कि एसी उतरवाते फिरें, उसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, ये हमारा काम नहीं है। ये अदारों का काम है, अदारे जाने तो वो जाने। हाँ जी, हमारी प्रायोरिटी है पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है,
है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, उसका हमारी अवलीन तरजीहात में है कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ दिया जाए, महंगाई की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, और जो उनसे रिलेटेड है इमीडिएट रिलीफ दिया जाए। साहब एक आखिरी सवाल, माशाल्लाह बड़े मुतहरिक इस वक्त अपने हलके में दिखाई दे रहे हैं, आपके हलके में कैसी पोजीशन है आपकी? और दूसरा, एक साबिक सियासतदान थे, नमूदार हुए और फिर वो वज़ीर भी बने आपके हलके से, और उसके बाद अब उन्होंने अपने कागज़ ही वापस ले लिए हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? अब उन्होंने जो किया हुआ होगा तो वो भुगता होगा। तो मैं अपने मेरे ख़ानदान की रीत और रवायत है कि हम अपने सियासी मुखालफिन की किरदार कशी नहीं करते। उसने जो किया आपको भी पता है कि किधर से किधर पहुंच गया, तो फिर किधर से किधर पहुंचा, तो फिर जिन्होंने जिधर पहुंचाना था उधर पहुंच गया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोगों ने बड़ा प्यार दिया, मेरे हलके के लोगों ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे लिए भी बहुत से लेसन्स हैं इस कैंपेन के अंदर। तो लोगों ने जो एक आखिरी चांस दिया है तो उसको हमें अवेल करके लोगों को रिलीफ देना चाहिए। जी, आपने चौधरी आबिद शेर अली साहब की गुफ्तगू सुनी। अपने हलके में हमेशा इनका जो एक ख़ानदान है वो बहुत अवामी सियासतदान के नाम से अब्बास, बहुत शुक्रिया।